झारखंड में भाजपा अब पूरी तरह से कुर्मियों के इर्द गिर्द राजनीति कर रही है। पिछले दिनों जो 20 तारीख को बृहद रेल टेका का आयोजन कुर्मी समुदाय के द्वारा किया गया, तो भाजपा के सहयोगी पार्टी कहे जाने वाले और आजसू ने भी इसका खुल करके समर्थन दिया। बाकायदा इसका रिजल्ट ये आया कि आजसू से जो गैर कुर्मी नेता थे उन्होंने इस्तीफा देना चालू कर दिया। भाजपा के कई पूर्व विधायक और उनका परिवार और जो वर्तमान विधायक हैं वो भी जो कुर्मी है उन लोगों ने भी रेल टेका आंदोलन का समर्थन किया। लेकिन कहीं ना कहीं जेएमएम के जो कुर्मी विधायक हैं, चाहे वो मथुरा महतो की बात करें या जेएमएम सत्तारूढ़ दल के सहयोगी दल के जो कुर्मी विधायक हैं, उन्होंने इस पूरे तरीक़ा से इस रेल टेका आंदोलन से दूरी बनाए रखी। तो कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान का जैसा नेतृत्व होता है, जो उनका अल्टीमेटम उनके द्वारा जो दिया जाता है, जो निर्देश दिए जाते हैं पार्टी के हाईकमान की ओर से, बिना निर्देश दिए हुए कोई भी पार्टी का जो कार्यकर्ता है या विधायक हो या पूर्व विधायक हो, कोई भी कदम अपने से नहीं उठाता है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि झारखंड में जो झारखंड की राजनीति है अब पूरी तरीके से कुर्मियों के ऊपर जो है टिकी हुई है। भाजपा पहले भी प्रयास की थी, संथाल परगना में कई उनके पूर्व मुख्यमंत्री जो आदिवासी खेमे से आते हैं और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी संथाल परगना में अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाई भाजपा। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं अब रेल टेका आंदोलन को समर्थन देना, इससे आप यह कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा अब आदिवासी की राजनीति से बाहर निकल रही है। क्योंकि आप जब एक तरह से एसटी सूची में शामिल होने वाले कुर्मियों को सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके विरोध में जाने वाले आदिवासियों को आप इग्नोर कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी राजकुमार हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर, क्या लग रहा है कि जो भाजपा है अब कुर्मियों से नज़दीकियाँ साधना चाह रही है और आदिवासी से नज़दीकियाँ दूरियाँ जो उनकी बढ़ रही है? देखिए प्रभात, जिस तरह से ये आंदोलन हम लोग देखें, तो आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये देखने को मिला कि जितने भी कुर्मी नेता हैं, चाहे वो जयराम महतो हों, चाहे वो सुदेश महतो हों, उन्होंने जमकर उसका समर्थन किया। और नतीजा ये हुआ कि लगभग एक दिन तो कंप्लीट उन्होंने बंद कर दिया। अगले दिन सुबह के 9 साढ़े 9 बजे तक वो लोग रेल टेका कार्यक्रम को सफल बनाने में हर जगह वो अपने मकसद में एक तरह से कहा जाए तो कामयाब नज़र आए। अब सवाल ये उठता है कि आजसू और जेएलकेएम के इस आंदोलन को समर्थन देने की स्थिति में जो दूसरे समाज से आने वाले नेता हैं, वो अपने आप को अब असहज महसूस करने लगे हैं। यही वजह है कि अब वो लोग दूसरा दरवाज़ा देखने लगे हैं। अब बात सिर्फ कुर्मी नेताओं की होती तो वो अलग बात थी। अगर ऐसा होता तो मथुरा महतो भी इस आंदोलन का हिस्सा होते। इसके अलावा चंद्रदेव महतो, बबलू महतो जो हमारे माले के विधायक हैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से, उन्हीं के क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है और वही नदारद थे। और उन्होंने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया और ना ही उसके पक्ष में कोई बयान दिया, ताकि यह पता चल सके कि वो इस आंदोलन के पक्ष में है या नहीं है। हालांकि जो भी आंदोलनकारी वहाँ मौजूद थे वो कह रहे थे कि ये समाज जो है सब देख रहा है, वो लोग आने वाले वक्त में उन्हें सबक सिखाएंगे, उन्हें दिखा देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियाँ थीं इसके विरोध में, खास करके जो पार्टियाँ इसके विरोध में थी, वो उसको लग रहा था कि यह कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि भाजपा के मौन समर्थन से यह आंदोलन हो रहा हो, जिसके वजह से वामपंथी पार्टियों ने इस कार्यक्रम से अपनी दूरी बनाए रखी। जेएमएम के नेताओं ने अपनी दूरी बनाए रखी। जेएमएम के पास भी कुर्मी नेताओं की कमी नहीं है, बावजूद उसमें से कोई भी जेएमएम का बड़ा नेता, जो बड़ा चेहरा है, जो लगातार सुर्खियों में रहता है, जिनकी बातें सुनी जाती हैं, कही जाती हैं और असर होता है, उन लोगों के चेहरे नज़र नहीं आए इस आंदोलन में। इससे स्पष्ट है कि आंदोलन तो पूरी तरह से आजसू ने हाईजैक कर रखा था और जेएलकेएम किसी जगह पर जेएलकेएम ने हाईजैक किया, किसी की जगह पर आजसू ने हाईजैक किया और स्थानीय कुर्मी नेताओं ने उसमें दूरी बना ली। वही बात अगर हम भाजपा नेताओं की करें तो भाजपा के कुछ विधायक और यहाँ तक कि विधायक के परिवार के लोग भी इस कार्यक्रम में जमकर वो अपना समर्थन देते हुए नजर आए। और यही वजह है कि निशी महतो, जो पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो की बेटी हैं, वो यहाँ पर नज़र आई। इसके अलावा जो टुंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके थे वो भी विकास नज़र आए। और भी जो कुर्मी नेता हैं, वो खास करके जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो तमाम वो विधायक भी नरेंद्र महतो वो भी नज़र आए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यह जो आंदोलन है भाजपा के मौन समर्थन की वजह से जेएमएम को इस कार्यक्रम से दूर रखने का काम किया और
जो माले के जो नेता थे वो लोग भी, खास करके जो विधायक थे यहाँ तक कि वो लोग भी दूर रहे हैं। जी। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि अगर भाजपा जो है मौन समर्थन भी करती है तो कहीं ना कहीं भाजपा ऐसा सोच रही है कि जो आदिवासी बेल्ट में हम अपना पकड़ नहीं बना पा रहे हैं तो क्यों ना कुर्मी, जो कि कहीं ना कहीं कुर्मी, कुछ ना कुछ कुर्मी तो ऐसे होंगे जो भाजपा के वोटर कभी ना कभी रहे होंगे और आज भी जो है भाजपा को कई कुर्मी जो है वोट देते हैं। तो भाजपा जो है अब कुर्मी का राजनीति करने में उतर गई है और उनको ऐसा लग रहा है, चाहे वो हो सकता है कि आदिवासी वोटर को साधने में जो है वो विफल हो गए होंगे। देखिए, एक चीज़ तो आपको बहुत ही स्पष्ट हम बता दें कि जब 2024 का विधानसभा चुनाव हो रहा था और इससे पहले अगर हम बात करें तो 2019 का विधानसभा चुनाव, दोनों ही चुनाव के समय में जितने भी कुर्मी नेता हैं जो बीजेपी से टिकट लिए थे, उनके गले में जय श्री राम का पट्टी, भाजपा का भगवा झंडा और सभी मंदिर मस्जिद पर वो माथा टेक रहे थे। जय श्री राम का नारा होता था। चाहे वो यहाँ तक कि पीछे विकास जब टुंडी से चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त भी यही नज़र आता था। तारा देवी चुनाव लड़ रही थी तो वो भी जय श्री राम की नारेबाजी हो रही थी। उस वक्त क्या था कि हम सब हिंदू हैं और वोट लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात हो रही थी। और आज वही कुर्मी नेता, वही हिंदू नेता आज कुर्मी बन गए। कुर्मी भी नहीं है, आदिवासी बन गए और कह रहे हैं कि हम तो मानते ही नहीं है, हिंदू है ही नहीं, हमें तो सरना धर्म कोड चाहिए, हमें सरना धर्म कोड के साथ हमें एसटी सूची में शामिल कर लीजिए, कुड़माली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए। ये चीज़ें जब सुनाई देती है तो समय के साथ राजनीति कैसे करवट लेती है, कैसे एक राजनेता अपने आप को समय के हिसाब से अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए बदल लेता है, ये तमाम चीज़ें परिलक्षित हो रही हैं। बहरहाल थोड़ा इंतज़ार और कीजिए, ये कुर्मी आंदोलन भी बहुत अलग अलग तरह की करवटें लेगा अभी, और कई लोग जो अभी इस समर्थन में नहीं दिख रहे हैं वो इसके समर्थन में आ जाएंगे और कुछ लोग जो अभी समर्थन में हैं वो कहीं ना कहीं इससे दूरी बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन जो चीज़ें निकली वो सभी ने देखी और सभी ने आत्ममंथन तो इसका ज़रूर किया होगा। फलाफल क्या निकलता है कि भाजपा और जेएमएम जो दो मजबूत स्तंभ हैं झारखंड के, जो मजबूत पक्ष और विपक्ष की पार्टियां हैं, ऐसा लग रहा है कि भाजपा अब खुद को कमज़ोर समझ रही हैं और हो सकता है कि आने वाले समय तक वो राजनीति से दूर हो जाए। कई दफ़ा ऐसा सुनने को मिल रहा था कि जेएमएम के साथ भाजपा करीब आ रही है और हो सकता है कि भविष्य में झारखंड में जेएमएम के साथ भाजपा की सरकार देखने को मिले। लेकिन जिस तरह से जेएमएम ने अपना स्टैंड क्लियर रखा और वो भाजपा के तमाम प्रलोभनों और उनके दबावों को झेलते हुए अभी अपनी सरकार चला रही है, तो यह तो स्पष्ट हो गया कि जेएमएम फ़िलहाल झुकने वाली नहीं है। जब आपने उनके मुख्यमंत्री को जेल भेज ही दिया तो उनको अब डर किस बात का। एक बार जेल जो जा चुका है उससे डर नहीं लगता जेल से। अब रही बात आने वाले भविष्य में झारखंड की राजनीति की, तो ये भले ही आंदोलन बंगाल और उड़ीसा में था लेकिन इसका केंद्र बिंदु जो है वो झारखंड था। झारखंड में 100 से अधिक स्टेशनों पर रेलवे को भारी नुकसान झेलना पड़ा, सैकड़ों ट्रेनें रद्द रहीं, यात्री परेशान रहे। ये चीज़ें भाजपा को समझ में आनी चाहिए कि आपने आजसू को अपने साथ में रखा हुआ है, आपके नेता वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जयराम महतो भी थे आंदोलन में, लेकिन आपके नेता भी वहाँ हैं, आपके विधायक शामिल हैं उसमें, आपके भी कहीं कहीं सांसद शामिल हैं उसमें, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और वैसे नेता जो कई बार प्रत्याशी रह चुके हैं, उनके परिवार के लोग शामिल हो रहे हैं। तो आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? और आने वाले वक्त में भाजपा हो सकता है कि कुर्मी बहुल नेताओं को अपने साथ लेकर, जिसके पास कुर्मी की मेजॉरिटी है, भाजपा को ऐसा लग रहा हो कि जयराम को भी वो अपने साथ साध लें और आजसू को भी एक साथ साध लें और सबको एक मंच पर लाकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके जेएमएम को पीछे कर दें। कांग्रेस तो पहले से ही माइनस में जा रही है, जेएमएम को पीछे करके किसी तरह झारखंड की सत्ता की मलाई उन्हें चावने को मिल जाए, तो संभव है कि भाजपा की ऐसी रणनीति होगी जिसकी वजह से इस तरह के नए नए आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। और मुद्दे ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। जब 75 वर्षों से कुर्मी को एसटी का दर्जा नहीं मिला तो पिछले कुछ वर्षों में, अगले कुछ वर्षों में मिल जाएगा, इसकी कामना करना फ़िलहाल तो हमें बेमानी लगती है। और सरकार, केंद्र सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो जैसा कि हमारे सहयोगी राजकुमार ने बताया कि कुर्मी आंदोलन से कैसे ट्रेनें प्रभावित रही, स्टेशनों को रोका गया, छेका गया और तमाम भाजपा के या अन्य दल के जो कुर्मी नेता थे उन्होंने समर्थन दिया और कहीं ना कहीं भाजपा का भी मौन समर्थन पूरे कार्यक्रम पे रहा।
इसके इतर हम अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम ने पूरी तरह से इसका जो है एक तरह से कहें तो विरोध तो नहीं किया, लेकिन दूरी बनाए रखी। ना कोई कमेंट, ना कोई किसी तरह का उनके तरफ से कोई अपडेट आया, सूचना आई, उन्होंने पूरी तरह से इस आंदोलन को जो है सिरे से अपने ओर से खारिज कर दिया। अब देखना यह है कि इस पूरे आंदोलन के बाद इसका क्या रिजल्ट निकलता है और राजनीतिक जो गलियारे हैं उसमें क्या उतार चढ़ाव होता है, कैसे भाजपा और जेएमएम एक दूसरे के जो प्रतिद्वंदी हैं वो अब जो है उनकी राजनीतिक करने की जो तौर तरीके हैं वो कैसे बदलते हैं, वोट बैंक कैसे इधर सुधर जाता है। अब बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको झारखंड में, और इन तमाम अपडेट्स को हम आपको 11 स्कॉप्स के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर लें और इस खबर को तमाम लोगों तक शेयर जरूर करें। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन, 11 स्कॉप्स, धनबाद।